अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 14 सूरह नहल की आयत नंबर 22 और तर्जुमा तफसीर की आयत नंबर 39। फ़िल हकीकत अल्लाह जानता है जो छुपाते हैं जो ज़ाहिर करते हैं, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। और जब इनसे कहा जाए कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा, यानी जब कुरान करीम के मुतल्लक उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल फरमाया, तो वो कहते हैं कि झूठे अफसाने, कोई मानने की बात नहीं। शान नुज़ूल ये आयत नसर बिन हारिस की शान में नाज़िल हुई। इसने बहुत सी कहानियाँ याद कर ली थी और इससे जब कोई कुरान करीम की निस्बत दरियाफ़्त करता तो वो ये जानने के बावजूद कि कुरान शरीफ किताब मोजज़ा और हक़ व हिदायत है, तो फिर भी वो लोगों को गुमराह करने के लिए ये कह देता कि ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ मुझे भी याद हैं और मुझसे भी सुन लो। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों को इस तरह गुमराह करने का अंजाम ये है। आयत नंबर 25 के मुताबिक कि बेशक इनसे अगलों ने फ़रेब किया था, तो अल्लाह ताला ने इनकी चुनाई की नींव से तमीर को बुनियाद से लिया, तो ऊपर से इन पर छत गिर पड़ी और अजाब इन पर वहाँ से आया जहाँ की इन्हें खबर न थी। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये एक तमसील है जो कि पिछली उम्मतों ने अपने रसूलों के साथ मकर करने के लिए कुछ मंसूबे बनाए थे। अल्लाह ताला ने इन्हें खुद इन्हीं के मंसूबों में हलाक किया और इनका हाल ऐसा हुआ जैसे किसी कौम ने कोई बुलंद इमारत बनाई, फिर वो इमारत इन पर गिर पड़ी और वो हलाक हो गए। इस तरह कफ़ार अपनी मकारियों से हो खुद बर्बाद हुए। मुफस्सिरीन ने यह भी जिक्र किया है कि इस आयत में अगले मकर करने वालों से नमरूद बिन कनान मुराद है, जो ज़माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में रोए ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह था। इसने बाबल में बहुत ऊंची एक इमारत बनाई थी जिसकी बुलंदी 5000 गज थी, और इसका मकसद ये था कि इसने ये बुलंद इमारत अपने ख्याल में आसमान पर पहुंचने और आसमान वालों से लड़ने के लिए बनाई थी। तो अल्लाह ताला ने हवा चलाई और इमारत इन पर ही गिर पड़ी और वह सब के सब हलाक हो गए। आयत नंबर 55 के मुताबिक यानी कुरान शरीफ जो तमाम खूबियों का जामिया और हसनात व बरक़ात का मुंबा है और दीनी और दुनियावी और ज़ाहिरी और बातिनी कमालात का सरचश्मा है। शान नुज़ूल कबाइल अरब अय्याम हज में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहकीक हाल के लिए मक्का मुकरमा को कासद बेचते थे। ये कासद जब मक्का मुकरमा पहुँचती और शहर के किनारे रास्तों पर इन्हें कफ़ार के कारिंदे मिलते, जैसा कि साबक आयतों में ज़िक्र हो गया है कि कोई इनको कहन, कोई शायर, कोई कज़्ज़ाब, कोई मजनून, और इसके साथ ये भी कह देते कि तुम इनसे ना मिलना, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इस पर कासद कहती है कि अगर हम मक्का मुकरमा के लिए हमें भेजा गया और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके अपने और बेगानों सब से इनके हाल की तहकीक करें और जो कुछ मालूम हुआ इससे बेकम कास्त कौम को मतला करें। इस ख्याल से वो लोग मक्का मुकरमा में दाखिल होकर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलते थे और इनसे आपके हाल की तहकीक करते थे। इस आयत में इनके मुतल्लक ज़िक्र फरमाया गया है। आयत नंबर 29 और डर वालों को से कहा गया कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा, तो बोले खूबी जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की और इनके लिए बुलाई है और बेशक पिछला घर सबसे बेहतर है। इस आयत में पिछले घर से मुराद जन्नत है, यानी हयात तय्यबा है, और फ़तह व ज़फ़र और रिज़्क़ वसी वगैरह नेमतें और आखिरत, और ये बात जन्नत के सिवा किसी को कहीं भी हासिल नहीं। फिर बयान किया गया कि वो शिरक कुफर से पाक होते हैं और इनके अक़वाल और फ़ाल और अखलाक़ व खसाल पकीज़ा होते हैं और तायतें साथ होती हैं। महरूमात और ममनुआत के दागों से इनका दामन अमल मैला नहीं होता। कब्ज़े रूह के वक़्त इनको जन्नत, रिज़वान और रहमतों और करामत की बशारतें दी जाती हैं। इस हालत में मौत इन्हें खुशगवार मालूम होती है और जान फ़रख्त और सरूर के साथ जिस्म से निकलती है। मलाइका इज़्ज़त के साथ इसको यानी कि उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं और जान कब्ज़ करते वक़्त वो ये कहते हुए कि सलामती हो तुम पर, जन्नत में जाओ और बदला अपने किए का और कहे का इंतज़ार, यानी कि वो मरते ही जन्नत में मुंतकिल हो जाते हैं। अगली आयत के मुतल्लक मरवी है कि करीब मौत बंदा मोमन के पास फ़रिश्ता आकर कहता है कि ए अल्लाह के दोस्त तुझ पर सलाम हो। अल्लाह हाफ़िज़।